everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we have to start our 11th chapter of class 8, which is about electric current. Okay, let's see. When a charged body is connected to an uncharged body through a conductor, charge flows from the charged to the uncharged body. This flow of charge in a conductor is called electric current. So in this chapter, we will study about various chemical effects of electric current and electroplating. स्टूडेंट, जब एक चार्ज बॉडी को आप एक अनचार्ज बॉडी के साथ कनेक्ट करते हैं थ्रू अ कंडक्टर, सो जो चार्जेस है वो चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में फ्लो करते हैं, एंड ये जो फ्लो होता है चार्ज का एक कंडक्टर में, इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट. सो इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट के वेरियस केमिकल इफेक्ट्स एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे. So first of all, before that we have to discuss the concept of conductors and insulators. तो जैसे कि हमने स्टडी किया अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, एंड वहाँ पे हमने ये भी डिस्कस किया दो सब्सटेंसेस विच अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स. वो सब्सटेंसेस जो अपने थ्रू करंट को पास होना अलाउ करते हैं, जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, उन सब्सटेंसेस को कंडक्टर्स कहा जाता है. एंड दोज विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स. एंड वो सब्सटेंसेस जो अपने थ्रू क्या करंट को पास होना अलाउ नहीं करते, जिनके थ्रू करंट पास नहीं हो सकता, उन मटेरियल्स को, उन सब्सटेंसेस को इंसुलेटर्स कहा जाता है. सो वी नो कि वाटर क्या है, एक अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का. इसीलिए आपको हमेशा कहा जाता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक वायर को, प्लग को वेट हैंड से हमें टच नहीं करना चाहिए. बिकॉज वॉट, क्योंकि तब आपको जो डिजोल्व सॉल्ट होता है वाटर में, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं एंड आपकी बॉडी को इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. ओके, सो नाउ टैप वाटर. इफ यू टॉक अबाउट टैप वाटर क्या है? आपका टैप वाटर भी एक इलेक्ट्रिक करंट का अच्छा कंडक्टर है, जबकि डिस्टिल वाटर आपका इलेक्ट्रिक करंट को क्या नहीं कर सकता, कंडक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज टैप वाटर के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजोल्व होते हैं, जिसकी वजह से वाटर एक अच्छा कंडक्टर बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी का. ओके, चलो नाउ नेक्स्ट we have given an activity which you have to do in the previous arrangement. Add a spoon of common salt in the distilled water. अब आपको क्या करना है, एक स्पून, मतलब ये जो अरेंजमेंट आपको पहले भी डिस्कस किया गया था, उसमें आपको एक स्पून ऑफ कॉमन सॉल्ट डिस्टिल वाटर में ऐड करना है, उसको स्टर करना है. अब उसके बाद अगेन हम सर्किट को इस तरीके से अपैरेटस अरेंज करना है. सर्किट को आप कंप्लीट करोगे अपने जो वायर के दोनों ओपनिंग एंड्स हैं उसको डिस्टिल वाटर के अंदर डाल के. ओके, उस डिस्टिल वाटर के अंदर जिसमें कॉमन सॉल्ट आपने ऐड किया है, एंड यू विल ऑब्जर्व कि जो बल्ब है इट विल स्टार्ट ग्लोइंग. दिस शो व्हाट कि सॉल्ट ने वाटर को क्या बना दिया, एक अच्छा कंडक्टर बना दिया इलेक्ट्रिसिटी का. एंड अब इस सेम एक्सपेरिमेंट को आप कैसे ट्राई कर सकते हैं, कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 by 1 करके आप ऐड कर सकते हैं, एंड देन यू विल ऑब्जर्व योर रिजल्ट. सो ये सभी सोल्यूशंस जो है ये क्या बन जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स बनेंगे. ओके, सो इस तरीके से आप बाकी और भी बहुत सारे लिक्विड्स हैं जिनको आप टेस्ट कर सकते हो कंडक्शन के लिए. वो लिक्विड्स जो कॉमनली अवेलेबल है लाइक विनेगर सोल्यूशन, लेमन जूस, पेट्रोल, अल्कोहल, मस्टर्ड ऑयल, केरोसिन ऑयल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन सबको हम ट्राई कर सकते हैं. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने ऊपर एक्सपेरिमेंट देखा, इसी तरीके से आप सारा अरेंजमेंट आप सेटअप करोगे, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाओगे एंड वेरियस सोल्यूशन को टेस्ट करोगे 1 by 1 फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो यू विल फाइंड व्हाट कि जो वाटर, विनेगर, लेमन जूस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दे आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बिकॉज इस केस में क्या होगा, इन सभी केसेस में जो बल्ब है ये आपका ग्लो करेगा जब आप अपने वायर के दोनों बेयर एंड्स को इन सोल्यूशंस में डिप करोगे 1 by 1. लेकिन जो बल्ब है वो आपका अल्कोहल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल के केस में ग्लो नहीं करेगा, बिकॉज दे आर द नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, चलो Now next we have the topic chemical effects of current. तो current के chemical effects को discuss करेंगे. So to see that chemical reactions start when electric currents pass through the water containing a little salt, we need an apparatus called voltaic cell. ठीक है, so ये देखने के लिए कि chemical reactions जो है वो आपके start हो जाता है जब जैसे इलेक्ट्रिक करंट आप किसी एक ऐसे वाटर के थ्रू पास करोगे जिसके अंदर थोड़ा बहुत सॉल्ट है, तो उसके लिए आपको टेस्ट करने के लिए apparatus की रिक्वायरमेंट है विच इज कॉल्ड वोल्टेक सेल. सो वोल्टेक सेल बनाने के लिए आपको 2 प्लैटिनम प्लेट चाहिए, जो कि आप एक ब्रास टर्मिनल के साथ क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे. ये जो प्लेट्स है ये इलेक्ट्रोड्स कहलाएंगी. इन प्लेट्स को आप एक वुडन लिड के थ्रू पास करोगे एंड एक ग्लास वेसल के अंदर रखोगे जिसमें आपका सॉल्ट सोल्यूशन होगा. ओके, चलो नाउ द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन. अब उसमें से जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होगा उसको आप एनोड कहेंगे एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन विल बी कॉल्ड कैथोड. ओके, नाउ दे हैव गिवन एक्टिविटी, अरेंज अ वोल्टेक सेल. आपको वोल्टेक सेल अरेंज करना है.
उसमें आपको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ऐड करना है एंड देन इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करना है। व्हाट यू विल सी, कुछ बबल्स है जो आपके अराइज हो रहे हैं सोल्यूशन में एंड वो जो पॉजिटिव एंड था एनोड का वहाँ पे कलेक्ट हो रहे हैं, जबकि एक लेयर है कॉपर की जो आपके नेगेटिव एंड ऑफ कैथोड पे डिपॉजिट होना शुरू हो गई है। अब ये जो आपके बबल्स है वो आपके ऑक्सीजन के हैं जो कि आपके वाटर के केमिकल रिएक्शन की वजह से अराइज हो रहे हैं एंड ये प्रूव करता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आपको यहाँ पे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर सकता है। ओके चलो, सो द सोल्यूशन, वो सोल्यूशन जो आपके इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है एंड इसमें केमिकल चेंजेस आते हैं, दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। एक्वा सोल्यूशन ऑफ एसिड्स, एसिड्स के जो एक्वा सोल्यूशन होते हैं, एल्कलीज के, सॉल्ट के, ये सभी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जबकि वो सोल्यूशंस जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करते दे आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, एग्जाम्पल कैरोसिन, पेट्रोल, मस्टर्ड ऑयल एक्सेट्रा। सो ये जो पूरा प्रोसेस है इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने का एंड उसके बाद जो केमिकल चेंजेस आते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के थ्रू, तो वहाँ पे जो वाटर है जिसमें कॉपर सल्फेट है वो आपका डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वाटर आपका डिकम्पोज होता है खुद से एक बहुत स्मॉल अमाउंट में, जिसमें पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होते हैं एंड नेगेटिवली चार्ज हाइड्रो ऑक्साइड आयंस प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो चार्ज पार्टिकल्स है दे आर कॉल्ड आयंस एंड इनमें से जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होंगे दे आर कॉल्ड कैटायंस एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड एनायंस। सो इस केस में वाटर एंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन आपका स्प्लिट हो जाएगा कैटायंस एंड एनायंस बनाने के लिए। जब हम करंट पास करेंगे कैटायंस आपके कैथोड के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होंगे जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड है एंड जो नेगेटिव आयंस है दैट इज एनायंस वो आपके एनोड के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होंगे दैट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। सो कॉपर आपका डिपॉजिट होगा कैथोड पे, जबकि ऑक्सीजन बबल्स आपके कहाँ कलेक्ट हो जाएंगे, एनोड पे। एंड ये जो केमिकल चेंजेस है काफ़ी यूजफुल होते हैं हमारे लिए बिकॉज आप इसको यूज करते हो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस क्या है, कोटिंग ऑफ द मेटल्स। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट इट in detail. So what is electroplating? Electroplating is a process by which inferior metals are given a coating of superior metals by passing electric current. Electroplating ऐसा process है जहाँ पे जो inferior metals है उनको एक superior metals की coating provide करी जाती है, किसके through? Electric current pass करके। So इसको किया जाता है या तो metals को protect करने के लिए या उनको और ज़्यादा attractive बनाने के लिए। जैसे कि जो inferior metals की ज्वेलरी है उनको आप सिल्वर या गोल्ड से क्या कर देते हो, कोट कर देते हो। सिमिलरली आयरन को भी प्लेट किया जाता है निकल या क्रोमियम से, उसको रस्टिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, सो नाउ यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों करी जाती है? शाइनिंग या फिनिशिंग प्रोवाइड करने के लिए टू द इंफीरियर मेटल्स लाइक क्रोमियम। क्रोमियम को इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है जो हमारे कार्स के या मोटरसाइकिल्स के व्हील कवर्स होते हैं उन पे, सो दैट को एक शाइनी सरफेस मिल सके। ओके चलो, नाउ नेक्स्ट इज हैंडल्स ऑफ द बाईसाइकिल मोटरसाइकिल आर आल्सो कोटेड विद निकल एंड क्रोमियम टू मेक देम लुक शाइनिंग एंड अट्रैक्टिव। उसके साथ साथ जो आपके बाईसाइकिल मोटरसाइकिल के हैंडल्स होता है उनको भी आप निकल एंड क्रोमियम से कोट करते हो, उनको एक शाइनिंग एंड अट्रैक्टिव लुक देने के लिए। नेक्स्ट, सिमिलरली जो ऑब्जेक्ट्स आपके ब्रास एंड कॉपर के हैं उनको एक गोल्डन फिनिशिंग दी जाती है, उनको इलेक्ट्रोप्लेट करके, किसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके? गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके उनके ऊपर। ओके, ऐसे जो शो पीसेस होते हैं वो काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हैं हमारे ड्राइंग रूम्स में। ठीक है, नेक्स्ट जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है उसको भी ऐसे प्रिपेयर किया जाता है, यानी कि जो इन्फीरियर मेटल्स है उनके ऊपर गोल्ड या सिल्वर की प्लेटिंग करते हैं। ठीक है, एंड इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं हम उन जो आपके ट्रू मेटल्स होते हैं, ठीक है, उनका जो मिक्सचर हो जाता है दूसरे मेटल्स के साथ, उसमें से ट्रू मेटल्स को भी डिराइव करने के लिए दिस मेथड इज यूज। ओके चलो, so the chapter is completed. I hope you all have understood the chapter very well. Let's meet very soon and then take care and thanks to all.